दोस्तों, इस बार दिवाली दिए संग हम सबकी पहल बड़ी ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और हमने कई घरों में प्रकाश का माध्यम बनने का प्रयास किया है। जिस तरह से हमने कई घरों के लिए दिए खरीदवाए हैं, तो आज इसी विषय पर आदरणीय विकास शर्मा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और सर से जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके बचपन के दिनों की अगर बात करूं मैं, और क्या कुछ स्थिति थी दिए के बारे में जिस तरह से आज हम चमक धमक की दुनिया में पहुंच रहे हैं। एक बार बचपन से मैं चाहूँगा प्रकाश थोड़ा सा इस पे डालें। एक तो अनिल, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बातचीत का मौका दिया और तुम्हारी इस मुहिम के लिए हमारे बहुत सारा प्रोत्साहन, बहुत सारे आशीर्वाद। धन्यवाद सर। और जहाँ तक बात बचपन की है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना 40वां जन्मदिन मनाया है। तो अगर बचपन की बात करें तो यानी कि आज से आप 30 साल पहले की बात मान सकते हैं। तो हालांकि जो दूसरा वो समय था, वो तो हमारे समय से भी कुछ पहले होकर जा चुका था जी। पर फिर भी हमारे समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम उनको नहीं देख पाते हैं। एक तो ये है कि जो त्यौहार हैं बड़े सादे ढंग से मनते थे। हम गांव में जैसे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, तो हम अपने अपने जो कट्टे थे घरों से उठाकर वो ले जाते थे और बहुत चुने हुए से कपड़े होते थे हमारे पास। और कभी हमारे घर में फल तभी आता था जब बुआ आए या मामा के हम जाएं। तो उस तरह का वो समय था। और जो भी त्यौहार मनते थे, चाहे फिर वो दिवाली हो, चाहे वो अष्टमी हो, चाहे करवा चौथ हो, तो वो कुम्हार जो गांव में होता था, उस कुम्हार के दियों से, उसके बर्तनों से ही वो त्यौहार मनते थे। और था क्या कि उस समय जो हमारे बचपन का समय था, जो पारस्परिक निर्भरता थी उस समय भी काफ़ी रहती थी। गांव में एक बढ़ई होता था, तो हमें ध्यान है कि घर में अगर कुछ हमें लकड़ी का सामान ठीक कराना होता था तो हम उसके पास जाते थे और वो ठीक कर देते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि हम उसको गए और पैसे दिए और ठीक किया। ऐसे सब तरह के प्रोफेशन होते थे। जो बाल काटने का काम करते थे व्यक्ति, उनका वो रहता था। और इसी तरह से कुम्हार के यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से 2 दिए लेके आए और तुरंत आप पैसे दे के आएंगे। पर इतना ज़रूर था कि जब किसानों के पास या गांव के पास अपनी फसल होती थी, अनाज होता था, दाने होते थे, तो एक जो तयशुदा मात्रा थी वो उसके घर में पहुँचाते थे। और इस तरह से सबका आपस में मिलजुल कर काम चलता था और बड़ा सुंदर सी एक सोसाइटी रहती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की ज़रूरतें जो थी वो गांव के बाहर तक पाँव जो अपने हैं वो पसारने लगी। और फिर उसकी जो परिणति हम देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं कि मेरे अपने गांव में मैं देखता हूं कि जो कुम्हार जो लोग हैं, जब उनके प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं बिके, उनको उस तरह से उनका उचित मुआवजा नहीं मिला, तो उन्होंने दिए बनाने छोड़ दिए। अब गाँव के लोगों के लिए एक बहुत सीमित सी मात्रा में वो भी कहीं और से दिए लेकर आते हैं कि ताकि वो एक शगुन भर बन के रह जाए। तो देखते देखते एक पूरी व्यवस्था हमारे सामने ध्वस्त हुई है। अभी आपने बात की जैसे पहले के दिनों में, जैसे आपने बताया कि कुम्हार किस तरह से दिए बनाते थे, तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा प्रश्न के माध्यम से। क्या सर कभी वे दिन भी थे जब कि बच्चा देख के आ जाता था पड़ोस के घर में इतने दिए जल रहे हैं तो हमारे घर में दिए क्यों नहीं? जिस तरह से आज लड़ियों की होड़ पड़ी हुई है कि फलाने घर में मम्मी इतनी लड़ियाँ लगी हुई हैं, हमारे घर क्यों नहीं? क्या कभी सर ऐसे दिन भी रहे? ऐसे भी रहे। और हमारे यहाँ पर दियों को चुगड़े बोलते हैं। चुगड़े, है ना जी, चुगड़े शब्द है उसके लिए। और हमारे यहाँ पर तो ना सिर्फ आप ये माने कि दीपावली की धोख के समय चुगड़े चाहिए होते हैं, और भी जितने त्यौहार हों। अब हर रविवार को खेड़े बाबा के पास जाना है तब चुगड़े लेके जाओगे जी, बसंती मदानन के पास जाना है तब चुगड़े लेके जाओगे। तो हमेशा उनका दियों का काम रहता था। और इन दिनों जो कुम्हार लोग हमें वो दिए बना के देते थे, उन्हीं से पर पूरा का पूरा बरस भर हम काम चलाते थे। तो हाँ, इस चीज़ का कंपटीशन पूरा रहता था कि भाई हाँ, दिए क्यों नहीं हैं। और गांव में तो स्पेसिफिक दिए होते हैं कि कौन से देवता को तेल का दिया लगेगा, कौन से देवता को घी का दिया लगेगा। और हम सब के सब बच्चे फिर वो थाली में उन सब दियों को रख के, शाम होती थी तो सब जगह पर रखने के लिए उनको जाते थे, उनको नचाते थे
और हमारे यहाँ पर वाल्मीकि जयंती को गरबड़े के रूप में मनाते हैं। गरबड़े के रूप में मनाते हैं। अभी पिछले दिनों वो थी पूर्णिमा के दिन जी। तो उस दिन भी यही रहता है कि कौन सुंदर सुंदर अपने दिए रखेगा, उसको नचाएगा, फिर उसको तेल डालते हैं बच्चों को। तो दिए के रूप में एक तरह से हमारी जो संस्कृति है उसकी असली अभिव्यक्ति हम पाते हैं। अब दिए में जो मज़ा है वो उसमें नहीं है कि आपने बटन दबाया और वो लाइट ऑन हो गई और फिर वो बटन गया तो लाइट चली गई। तो जो सात्विकता है, जो रोशनी है, जो ज्ञान है, जो श्वेतता है, वो दिए के साथ ही ख़ास तौर से जुड़ी है। और हम तो एक और चीज़ देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो बहुत सोचने समझने वाले लोग हैं वो उन्हीं मूल्यों की तरफ लौटते हैं और फिर पूरा समाज उनके पीछे पीछे आता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर दिवाली मनानी है तो दियों की तरफ लौटना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके बजाय अगर हम बहुत सारी और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश को बहुत सारी मुद्रा विदेशों को देनी पड़ती है, तो कई तरह से वो चीज़ें अलग तरह की हैं और इसमें एक भी व्यक्ति की अगर वो मदद पहुंच सके उसको सीधी सीधी, तो मुझे लगता है कि हमारी तो दीपावली का पुण्य वहीं पूरा हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि अपनी मिट्टी से जुड़िए, और अगर मिट्टी को आप अपना कहीं ना कहीं रोज़गार के रूप में देख रहे हैं तो आप अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक बार और इसी के साथ मुझे एक बात याद आ गई। जैसा अभी मैंने बताया था कि मैं यूपी से हूँ और कोई मेहमान आता है तो मिट्टी के गिलास में छोटे से उसमें शरबत बनाकर सर देते हैं और उसमें कुछ ऐसा कोई केमिकल नहीं होता, लेकिन जो गांव से जुड़े लोग हैं जिन्होंने पिया होगा तो मैं क्या समझता हूं कि इन होटलों की 200 रुपये का जो गिलास जूस का आता है उसके आगे सब फेल हैं। तो अपनी मिट्टी का यह स्वाद होता है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अभी पिछले दिनों में बिहार में मेरे ख्याल, हाँ बिहार की बात है, लोगों को जो इस मिट्टी के धंधे से जुड़े लोग हैं, कार्य से जुड़े लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी इनसे चल रही है, प्रमोट करने के लिए कि रेलवे स्टेशन के दायरे में आप मिट्टी के सामान में ही अपना बेचेंगे जो भी चीज़, तो बड़ी सराहनीय बात है। तो मैं इस विषय पे प्रकाश डालते हुए सर और अपने छोटे से ज्ञान में आपसे कुछ बात करते हुए कि क्या देश के अंदर कुछ इस तरह से कार्य करते हुए हम उन लोगों की मदद इस तरह से कुछ कर सकते हैं? बहुत सही बात आपने कही। और मुझे लगता है कि जो आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की एक तरह से मुहिम शुरू की है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है कि सीधे वो दिए ही ले लें जिसको आप चाहिए। हाँ। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसके अलावा जैसे हम इस वक्त विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं जी, अगर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दियों को प्रमोट करने के लिए अगर ये कह दे कि आप लोग अगर यहाँ पर दिए बेचना चाहें तो हम आपको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, आपको कुछ ना कुछ छूट देंगे, और जो विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षक हैं, गैर शिक्षक जो कर्मचारी वर्ग है वो है, अगर वो अपने आप से तय कर लें कि हम अब की बार जो प्राथमिकता है इन दियों को देंगे, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय जो कि ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार का केंद्र है, अगर वहाँ से ये शुभ संकल्प इस तरह से कार्य के रूप में उठे तो उसका बहुत दूर तक संदेश जाएगा। बिल्कुल, बहुत दूर तक संदेश जाएगा। और ये मुश्किल नहीं है, ऐसा करना मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से सर अभी आप बात हो रही है, हमने एक संकल्प लिया है कि हम क्यों ना समाज में बात करने की जगह कि आप दिए खरीदे, जो कहीं ना कहीं समाज में इकोनॉमिकली सही, आर्थिक रूप से सही लोग हैं, उनसे एक शपथ दिलवा रहे हैं, एक वादा करवा रहे हैं कि कम से कम अगर आप 500 दिए खरीदते हैं और समाज में उन लोगों को बांटते हैं जो दिए नहीं खरीद सकते, साथ ही तेल का भी अगर प्रबंध किया जाए और मिठाई के साथ साथ अगर दियों को लोगों के घर पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं दिए बनाने वालों के साथ साथ उन घरों में भी सर प्रकाश पहुंचेगा। कहीं ना कहीं आज इस महंगाई के दौर में खरीदने में असमर्थ उनका त्यौहार बन सकेगा। तो चलिए, मैं तो अपनी तरफ से, क्योंकि मैं तो खुद एक बहुत सामान्य शिक्षक हूँ जी, पर मैं ये अपने में प्रण लेता हूँ कि मेरी एक ठीक सीमा तक, जहाँ तक मैं बड़े अच्छे से कर सकूँ जी, तो मैं इसको करूँगा और आप उसके साक्षी बनेंगे पूरी घटना के। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और अंत में मैं सर से एक बार लोगों को, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं पूरे, मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ साथ बहुत से मेरी पड़ोस में एक माताजी हैं, वो आपको सुनते हैं और बड़ी सराहना करते हैं
कि इनसे कभी मिलवाना, तो बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों तक एक संदेश आपके माध्यम से ज़रूर पहुँचे, और कि जिस तरह से कोविड टाइम में भी और पिछले दिनों में भी हमारे दिए से जुड़े लोग या बहुत से वो लोग जो कहीं ना कहीं इस समय को ये देख रहे हैं कि हमारी दिवाली फीकी ना हो जाए, तो मैं कहना चाहूँगा एक संदेश सर उनके लिए ज़रूर दें। देखिए, हमारे यहाँ पर जो त्यौहार होते हैं अनिल भाई जी, त्यौहार का मतलब ये है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कई बार क्या है कि हम चलते चलते मध्यम पड़ जाते हैं, फिर बीच में एक वो त्यौहार का स्टेशन आता है और गाड़ी फिर से फ्रेश हो जाती है और फिर दौड़ने लगती है। तो पहली बात तो ये है कि सब के सब त्यौहार मनाएं, सबके त्योहारों में शरीक हों। मैं कई बार ऐसे भी अपने मित्रों को देखता हूँ कि जो कोई त्यौहार आ जाए उसका विरोध करते हैं, हाय ऐसा ना किया जाए, हाय ऐसा ना किया जाए। तो ये जो नकार की प्रवृत्ति है ये किसी काम की नहीं, ये एक लेथार्जिकनेस जो समाज में है उसको बढ़ाती है। तो त्योहारों को मनाएं, और त्यौहार मनाने का सही मकसद ये है कि जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं वो दूसरों के साथ भी बांटें। और खुशी का तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप अपनी खुशी औरों से बांटते हो तो वो दुगनी हो जाती है, अगर अपना जो दुख बांटते हो तो वो आधा रह जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने घर में 2-2 हज़ार के पटाखे फोड़ते हैं और हमारे पड़ोस के घर में एक बच्चे के हाथ पे मिठाई का इतना सा भी पीस ना आए, तो वो हमारा पटाखा फोड़ना हराम है, एक तरह हराम है सर, है ना। तो हम अपने आसपास ये ज़रूर कोशिश करें कि सब के सब आपस में मिलजुल कर एक प्यार से कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ये दिवाली मनाएं, और ज़रूर कोशिश करें कि अधिकतम दिए ख़रीदें, लोगों के पास जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि ना सिर्फ ख़रीदें, उनको सम्मान दें। वो तो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा है। कभी हमारी, अब आप ये देखिए ना कि हम जब यहाँ पुरातत्व में खुदाई करते हैं तो हमें उन्हीं के बनाए हुए बिल्कुल सर छोटी मिलते हैं, वो चीज़ें मिलती हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा हम ऐसे थे। और हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान हमें वो औरत की मूर्ति मिलती है, बैलों की प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनसे हम अपने पुरातत्व को पहचान पाते हैं। तो इनके प्रति सदैव नतमस्तक होने की ज़रूरत है, और आर्थिक रूप से इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस समय ऐसा है। तो आप सभी ने आदरणीय विकास शर्मा जी की बात सुनी कि कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये संदेश आ रहा है, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि जो दिए हैं हमें विरासत में अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी देना है। और हमारी मुहिम, आप सबकी मुहिम, और सर आज आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं जी। और जिस तरह से सर ने कहा कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन लोगों तक प्रकाश का एक हिस्सा ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और इस दिवाली उन तमाम लोगों के घर हम खुशियां पहुंचाएंगे, आप पहुंचाएंगे। मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूं, सर प्रयास कर रहे हैं। तो इस दिवाली दिए संग, इस दिवाली दिए संग। बहुत बहुत धन्यवाद।